हेलो दोस्तों, द डिवाइन संसार चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपके लिए हम ऐसी ही भक्ति और मनोरंजन व्रत कथाएं लाते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे राधा अष्टमी के बारे में। सबसे पहले जानेंगे हम राधा अष्टमी व्रत की विधि। यह व्रत भादोबदी अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन राधा जी का जन्म हुआ था। इस दिन राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। पहले राधा जी को पंचामृत से स्नान कराएं, फिर श्रृंगार कर भोग लगाएं, फिर धूप दीप फूल आदि से आरती उतारें। इस प्रकार पूजा करने पर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक और परलोक में सुख भोगता है। अब बात करते हैं राधा अष्टमी के महत्व के बारे में। हिंदू शास्त्र में राधा का नाम हमेशा कृष्ण के साथ ही लिया गया है। राधा भगवान श्री कृष्ण के बिना अधूरी मानी जाती हैं। राधा अष्टमी व्रत में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी बेहद अनिवार्य मानी जाती है। यह पर्व जन्माष्टमी की तरह ही मनाया जाता है। हर साल यह जन्माष्टमी के 15 दिन के बाद मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाता है। मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा के साथ करता है, उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदा बना रहता है। यदि आप भी इस व्रत को करना चाहते हैं या अपने घर में माँ लक्ष्मी का वास सदैव घर में बनाए रखना चाहते हैं, तो इस व्रत को जरूर करें, या आप इस व्रत की पूरी कथा पढ़ सकते हैं। अब शुरू करते हैं राधा रानी की व्रत की जन्म कथा। मान्यता है कि भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को श्री राधा जी का जन्म हुआ था, इसलिए राधा अष्टमी मनाई जाती है। पद्म पुराण के अनुसार राधा जी महाराजा वृषभानु की सुपुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। एक बार जब महाराजा वृषभानु यज्ञ के लिए भूमि की साफ सफाई कर रहे थे, उस समय उनको भूमि पर राधा जी मिली थी। ऐसी कथा भी मिलती है कि जब भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में जन्म लिया तो उनकी पत्नी लक्ष्मी जी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। देवव्रत पुराण के अनुसार राधा जी श्री कृष्ण की सखी थी और उनका विवाह रापण या रायाण नाम के व्यक्ति के साथ संपन्न हुआ था। ऐसा भी उल्लेख है कि राधा जी अपने जन्म के समय ही वयस्क हो गई थी। हिंदू शास्त्र के अनुसार माता राधा को शाप की वजह से पृथ्वी पर आकर भगवान श्री कृष्ण का वियोग सहना पड़ा था। हिंदू पुराण के अनुसार एक बार जब माता राधा स्वर्ग लोक से कहीं बाहर गई थी, उस वक्त श्री कृष्ण विरजा नाम की सखी के साथ विहार कर रहे थे। वापस आने पर दोनों के साथ देख राधा नाराज हो गई और विरजा का अपमान कर दिया। लज्जावश विरजा नदी बनकर बहने लगी। राधा के व्यवहार पर श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र सुदामा को बहुत ही गुस्सा आ गया और वह कान्हा का पक्ष लेते हुए राधा से क्रोधित होकर बात करने लगे। सुदामा का इस तरह का व्यवहार देखकर राधा और भी नाराज हो गई और उन्होंने सुदामा को दानव रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। तब क्रोध से भरे हुए सुदामा ने बिना भी सोचे समझे राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा के श्राप की वजह से सुदामा शंखचूड़ नामक का दानव बने, जिसका वध बाद में भगवान शिव ने किया। वहीं सुदामा के दिए श्राप की वजह से राधा जी के भी मनुष्य के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर आना पड़ा और भगवान श्री कृष्ण का वियोग सहना पड़ा।